आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका बहुत-बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्लिप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपकी वीडियो की सेटिंग में ऑप्शन दे रखा है। हालाँकि ये बात मुझे हर वीडियो में दोहरानी पड़ती है, लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक, तो जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हों ले लीजिएगा, जो ना हो जाने दीजिए। तो मैं इसको थोड़ा-सा शफ़ल कर लेती हूँ, फिर वापस आती हूँ। तो अच्छे से शफ़ल मैंने वैसे कर लिया है और साथ ही साथ आज की रीडिंग में सिर्फ़ चैनल डेक ही लेने वाली हूँ मैं। इसके अलावा बहुत मुश्किल से ही कोई कार्ड होंगे, ठीक है? टैरो कार्ड या ओरेकल कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? ओके। पहला मैसेज है आपके लिए, मिरेकल्स इज़ ऑन द वे, यू विल रिसीव सून। तो आपकी लाइफ़ में बहुत जल्दी मिरेकल्स होंगे और आप उनको बहुत जल्दी रिसीव करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यूज प्रोटेक्शन रिचुअल्स प्रेयर्स डोंट स्किप एनीवे डोंट स्टॉप। तो आपको आपकी लाइफ में जो मिरेकल्स हैं वो हो रहे हैं या होंगे, इसलिए आपको अपना प्रोटेक्शन का, अगर आप कोई रिचुअल करते हैं, आप कोई प्रेयर करते हैं, आप कोई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, आपको उसको स्किप नहीं करना है, आपको उसको रोकना नहीं है, आपको उसको लगातार यूज करते रहना है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है जो कि मानवता के खिलाफ है, या फिर कोई आपकी चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। एंड किस इंसान ने सारी चीजें जो है अपनी ताक पे रख दी हैं, और ऐसे कामों, ऐसी चीज़ों को करना जो कि दूसरों को नुकसान पहुँचाने से आती हैं। इसलिए अपनी लाइफ़ में जो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए आप करना चाहते हैं, उसको लगातार करते रहिए, या जो आप करते हैं, उसको आप लगातार करते रहिए। वर्गो है, अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे, मेबी कोई यहाँ पे आपकी चीज़ों को एंड करने के लिए किसी तरह के ग्रेवयार्ड मैजिक कर रहा होगा या कर रही होगी, कुछ भी हो सकता है। मेबी आपके हार्ट चक्र को हर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, या आपको कोई पेन देने की कोशिश कर रहा होगा, या डिप्रेशन में ले जाना, सैडनेस में ले जाना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? क्या जानने की ज़रूरत है? किसी भी हालत में अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको आपने स्किप नहीं करना है। सैजिटेरियस है यहाँ पे, फास्ट एंथुसियाज्म, रिबेलियसनेस, कॉन्फिडेंस, फेथ, अथॉरिटी, एडवेंचर, बोल्डनेस, विज़डम, विदाउट लिमिट, हॉट हेडेड, वॉच योर स्टेप, नॉट लिसनिंग टू एनीबॉडी। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी की नहीं सुन रहा है या नहीं सुनना चाहता, या ये इंसान बिल्कुल भी सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। इसलिए ये इंसान लगातार आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। आप जो भी अपने लिए चीज़ें करते आए हैं अभी तक, उसको आपको लगातार उसको पकड़ के रखना है, और किसी को शेयर भी नहीं करना है। ट्रीट योरसेल्फ यू डिज़र्व। तो जिस तरह से आपको लगता है कि आपको ट्रीट किया जाना चाहिए या आपके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, अपने आप को उसी तरह से ट्रीट कीजिए। अपनी वैल्यू कीजिए, जो वैल्यू आपको लगता है कि दुनिया से आपको मिलनी चाहिए, अपना अपने साथ व्यवहार भी वैसा ही कीजिए। और दूसरों से अलग रखकर अपने आप को व्यवहार कीजिए। यानी कि दूसरे जैसा अपने साथ करते हैं वैसा नहीं कीजिए। दूसरे अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप भी खुद के साथ गलत नहीं कीजिए। दूसरा अगर आपका बुरा चाहते हैं तो आप भी वो कारण नहीं बनिए बुरा चाहने का अपने। ठीक है? थैंक यू सो मच। समझना तो होगा भाई। चाहो नहीं चाहो, समझना तो पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो ये चीज़ समझनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को जानने की ज़रूरत है। थिंक ऑफ वेज टू स्टॉप हिम। तो कोई यहाँ पे आपको रोकने के और ब्रेक करने के कारण ढूंढ रहा है। आपको इल्विशेस भेजी जा रही हैं, इविलाई भेजी जा रही है, और मैजिक भेजा जा रहा है। जैसे मैंने कहा, चीजें एंडिंग की तरफ आपके लिए ले जाने की कोशिश हो रही है, इसलिए आपको लगातार अपने प्रोटेक्शन के लिए जो आप करते आए हैं वो आपको करते रहना है। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आर वाचिंग योर लाइफ, कॉल्स, वॉक्स, इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर लगातार रीडिंग की जा रही है, आपके ऊपर नजर रखी जा रही है।
और आपकी खबर रखी जा रही है। मे बी कोई आपसे कॉल करके पूछता हो या पूछती हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो? आजकल तुम्हारा क्या चल रहा है? कहाँ तक पहुँचे? कहाँ तक क्या किया? अच्छा, उस चीज़ में क्या हुआ? अगर कोई ऐसे आपसे पूछता है ना, समझ लेना या तो वो इंसान खुद इन चीज़ों के अंदर है जो आपके लिए आपसे खबर चाहता है, चाहती है, या उस इंसान के द्वारा कोई एनर्जीज़ जो है आपके मुँह से कुछ कहलवाना चाहती हैं, सावधान रहना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव और क्या जानने की ज़रूरत है? ये रीडिंग छोटी रहेगी क्योंकि चैनल डेक से है। बहुत मुश्किल ही है कि मैं कार्ड दूँ इसमें, ठीक है? क्लीन योर एनर्जीज़, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए और अपने आप को उस तरह से ट्रीट कीजिए जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे डेफ़िनिटली आपकी तरफ इस तरह की चीज़ें भेजी गई हैं। समवन कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपके बारे में कहानी बना रहे हैं या आपसे कहानी बना सकते हैं। आपसे कोई मदद माँग सकते हैं, आपसे कोई रीडिंग माँग सकते हैं, गाइडेंस माँग सकते हैं, हीलिंग माँग सकते हैं और आपको पे करने के लिए एग्री भी हो सकते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है भाई। और किसी तरह से आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। आपके साथ दोबारा कॉर्ड्स को जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये आपके साथ हो सकता है आपके वर्क फील्ड में या फिर आपके एरिया में, यानी कि आपकी लाइफ में जो जिस भी एरिया में आप काम करते हैं, आप जिस तरह से रहते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपके एरिया का कोई सदस्य हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई एक्स एक्सी हो सकते हैं, कोई भी आपके लिए हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, सोशल सर्कल में, वर्क सर्कल में। देखिएगा उसी हिसाब से काम कीजिएगा। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है, अब्यूजिंग पावर, डोमिनेटिंग, तो कोई यहाँ पे आपको अब्यूज करने की या आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान जो है अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका रिश्ता आपस में तोड़ता है या तोड़ती है। र्यूमर्स, लाइज, कैरेक्टर वाइज, एडिक्शन, स्ट्रेस, तो यहाँ पे किस तरह के एडिक्शंस में भी आपकी तरफ ऐसे स्पेल भेजे गए हैं जो कि एडिक्शन से जुड़े हुए हैं, या आपको ऐसे स्पेल वर्क जो कि एडिक्शन से जुड़े हुए हैं या फिर आपको इस तरफ ले जाते हों। इस तरह की अफ़वाहें फैलाई गई हैं, झूठ बोले गए हैं आपके करैक्टर को लेकर या फिर किसी तरह के एडिक्शन या उस तरह की बातों को लेकर। तो अपने हिसाब से देखना है आपको, ठीक है? क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। कहने का मेरा मतलब ये है कि साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये इंसान क्या कर रहा है या क्या चाहता है या क्या कर रहा है, क्या चाहती है। ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है और ये इंसान जो भी है आपके लिए, ये इंसान अच्छा नहीं है। इसकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं है और ये स्टबर्न पर्सन है। इनकी इसके माइंड के अंदर इल विशेज़ हैं आपके लिए, चाहे मेल हो या फीमेल, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। टॉक टू योर एंजल्स, अपने एंजल से बात कर सकते हैं, चिंता करने की जगह डिवाइन गाइडेंस के लिए आप बात कर सकते हैं और जो ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, उस इंटेंशन को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए ब्लेसिंग्स को। कन्फर्मेशन कार्ड है, कोई फेमिनिन एनर्जीज़ है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पुरुष या ऐसी महिला हो सकती है जो कि या तो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जीज में है या फिर इस जो महिला है इस इंसान ने आपके खिलाफ जो बीड़ा है उठा रखा है आपको नुकसान पहुंचाने का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे है कॉन्सिक्वेंसेस, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे परिणाम है उन सब चीजों के जो भी इंसान आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। लॉट ऑफ मनी, तो इसे आपकी तरफ या तो बहुत सारे पैसे आ रहे हैं या आएंगे और बहुत सारे लोग आपसे प्यार करेंगे, ये आपके लिए मिरेकल हो सकता है। यानी कि पैसे भी आपके लिए आ रहे हैं और लोग भी आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं और उसी में कोई इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहेगा ताकि वो आपको अपने साथ जोड़ सके। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हम्म ये इंसान जहाँ पे लिखा भी है, ये इंसान जो भी है ना, ये आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है, ये जानना चाहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने की। इस इंसान का जो माइंड सेट है मनी की तरफ है। यू नो दिस पर्सन बिकॉज ऑफ सेम सर्कल ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन इस इंसान को जानते हो सकते हैं सेम सर्कल में, जैसे मैंने भी आपसे कहा, आपकी फैमिली सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबर वाले सर्कल में या किसी और सर्कल में, इस इंसान को आप जानते हैं। ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेगा या करेगी और ये इंसान आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। तो अपने आप को ग्राउंडेड एनर्जीज में लेके जाइए, ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को ताकि आप चीजों को सही तरीके से समझ पाए। ये कार्ड जो है ना ये कार्ड
टर्न हो गया आते-आते और ये मैसेज ऊपर आया है, इसलिए ये इंसान को आप जानते हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ यूज्ड बैडली बाय अथॉरिटी 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ASGKW हैव फेथ, फेथ रखना होगा आपको। इस इंसान ये जो भी इंसान है हुँ, जैसे इस इंसान ने आपका यूज़ किया है गलत तरीके से या आपको अब्यूज़ किया है गलत तरीके से, ये सैटेनिक एनर्जीज़ में है, यानी कि ये ऐसे कामों को करता है या करती है जो कि गलत या तो इल्लीगल कामों को करने से आते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को करने से आते हैं जिससे समाज को नुकसान होता है। और वो चाहे वो स्पेल वर्क के ज़रिए हो, चाहे वो इल्लीगल काम करके हो, गैर कानूनी काम करके हो, ठीक? तो इस इंसान को ऐसे लोगों ने भी अब्यूज़ किया है। इस यानी कि ये जो भी इंसान है, ये अपने आप को जो भी समझ रहा था या समझ रही थी, इसको लोगों ने अपने अंडर कंट्रोल भी रखा है। इसको लोगों ने यूज़ भी किया है और दबा कर रखा है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ और इस इंसान ने वही चीज़ें आपके ऊपर करने की कोशिश की हैं। स्टीलिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, लास्ट रीडिंग में यही था। लास्ट रीडिंग में यही था, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को चुराने की कोशिश की है। सब एक्सटेंडेड पार्ट ही है एक-दूसरे का। कज़न इज़ अट्रैक्टेड एसईएक्स ओके। नेस्टी एनर्जीज़ हैं, ये कोई आपका कज़न हो सकता है, किसी और का कज़न हो सकता है जो कि आपके सेम सोशल सर्कल में जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा मेल फिगर हो सकता है क्योंकि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है यहाँ पे और कोई ऐसी फेमिनिन हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर इन गलत कामों में हिस्सा लेती है या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब मेल हो सकता है जो इन चीज़ों में है, ठीक? लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप जानते तो हैं, आपके सेम सोशल सर्कल के अंदर है, ये इसके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए कोई आपका एक्स है और उसका भाई है या उसकी बहन है या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। और इस इंसान को आपकी चीज़ों से जलन है। मेबी आपके लिए कोई खुद का हो सकता है, अपना हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो गंदी एनर्जीज़ हैं इसकी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किसी न किसी ऐसे इंसान को यूज़ किया गया है पैसा देके जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर सके। थर्ड पर्सन इज़ डूइंग स्टफ प्लेइंग गेम्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा तीसरा इंसान है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली टाइप की एनर्जीज़ हैं या कोई थर्ड पर्सन है जो कि 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जो कि जिसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इनकी आपके साथ जो भी इंसान जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी वो गलत था ही। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा इंसान जो कि उस इंसान से जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी। कोई कज़न है यहाँ पे ख़ास तौर से। हुँ। जो भी आप का काम करें आपको 2 बार सोचना होगा। आपको कोई रिस्क नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे जो भी आप करेंगे उसके अंदर लॉ जो है इन्वॉल्व होगा। कानून जो है इन्वॉल्व होगा और आपको कानून के खिलाफ ही या कानून के पचड़ों में ही अटकाने की कोशिश हो सकती है। इसलिए आपको अपनी प्रोटेक्शन के रिचुअल प्रेयर जो भी आपके तरीके हैं उनको इस्तेमाल करते रहना होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने हार्ट से काम नहीं लेना है। ये आपको एक रीडिंग में बताया गया है पिछली। लेकिन आपको अपने हार्ट को ओपन रखना है और आपको इनके वजह से अपने हार्ट को हर्ट नहीं करना है। लेकिन आपको अपने माइंड के अंदर ये बात क्लियर रखनी है कि आपको इमोशनल होकर कोई काम नहीं करना है। ईज़ी टारगेट तो आपको ईज़ी टारगेट समझा गया था। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ हैं, तो लगातार आपको धोखा देने की बिट्रेयल है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको धोखा देने की कोशिश की थी या की है या कर सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से। फॉल्स सिम्पैथी कोई आपसे दिखा सकता है, दिखा सकती है कि मुझे तुम्हारी जो भी मेबी आपके साथ देखिए कोई ऐसी चीज़ हो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। लाइफ है तो कुछ भी हो सकता है। या फिर आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं या आपको क्या करना चाहिए, कोई आपसे सिम्पैथी दिखाने की कोशिश कर सकता है कि तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा चाहना चाहिए, मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ये गाइड कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। लेकिन इन रियल इस इंसान ने ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है अलग-अलग तरीके से या फिर ये इंसान रास्ता देख रहा है या देख रही है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्सेसिव एनर्जी है, मास्किंग है, तो ये इंसान मास्क करने की कोशिश करेगा आपसे। मेबी कोई कज़न-कज़नी आपके लिए हो सकता है, किसी और का हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल में, वर्क सर्कल में ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अपने आप को मास्क रखता हो लेकिन ऑब्सेसिव है आपकी एनर्जी से। आप इस इंसान को जानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ड्रीम इन्वेजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई आपके ड्रीम को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको एस्ट्रल जो रियाम्स हैं उनके अंदर आपको या रिलम्स हैं आपके, उनके अंदर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लाइज़ गोइंग ऑन बम्प्स ऑन द रोड, तो यहाँ पे आपके खिलाफ ऐसी झूठी चीज़ें फैलाई गई थी या फैलाई गई हैं जिससे कि आपके रास्ते में रुकावट लगाई जा सके या फिर आपके पाथ को रोका जा सके या पाथ को रोकने की कोशिश की गई है। तो इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अ, साईं बाबा के चैनल डेक से
1-2 कार्ड लूँगी और उसके बाद अफ़र्मेशन लेके आर्कएंजल माइकल के मैसेज लेके रीडिंग को समाप्त कर दूँगी। जैसे मैंने कहा, ये रीडिंग मैं छोटी बना रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं? ये आपके गुरु की तरफ से मैसेज हो सकता है, ascended मास्टर्स की तरफ से हो सकता है, जिनको भी आप जानते मानते हैं। रिलीज़ द बर्डन ऑफ वरीज़, तो अपनी लाइफ़ के अंदर जो भी चीज़ें हैं, उन चिंताओं के जो बोझ हैं, उनको आपको रिलीज़ करने के लिए समय आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच सभी गुरुओं का यहाँ होने के लिए। सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया पर कोई यहाँ नज़र रख रहा है और मे बी आपके सोशल मीडिया के द्वारा आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। ऑनलाइन जानते हैं ना, यू नो दिस पर्सन बिकॉज़ ऑफ सेम सर्कल ऑनलाइन। अफ़र्मेशन यूज़ कीजिए अपनी लाइफ़ को अच्छा करने के लिए, अपनी चीज़ों को सही और बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं? दिस इज नॉट योर बेटर, तो कोई आपको ऐसी चीजों में घसीटने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है जो कि आपके लिए चीजें नहीं है। इसलिए आपको किसी भी चीज में रिस्क लेने से पहले या अपने हार्ट को इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना होगा। कोई आपको ऐसी लड़ाई में खींचने की कोशिश कर सकता है जो कि कानूनी पेछड़ों से जुड़ी हुई है, या कोई आपको ऐसी सिंपैथी या रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है जो कि कानूनी पेछड़ों से जुड़ा हुआ है। आपके लिए कानूनी पेछड़ों में फंसना जरूरी है इस इंसान के लिए, क्योंकि इसके अलावा आपको रोकने का कोई तरीका इसको समझ नहीं आ रहा है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो आपको क्या चीजें खुश करती हैं, उन चीजों की तरफ फोकस कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट, जो चीजें आपको खुश करती हैं वही आप करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी कि खुश रहने के लिए ही आप आए हैं। आप खुश रहेंगे, आपका हार्ट हील रहेगा। लास्ट रीडिंग में हमने देखा था आर्कएंजल माइकल के मैसेज में, है ना। ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। रिलीज द बटन ऑफ वरी, आपको चिंता नहीं करनी है। ये भी करने की कोशिश है आपके साथ कि आप ज्यादा चिंता करें। योर इनर वॉइस विल गाइड यू, आपकी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज आपको गाइड करेगी कि क्या चीज आपको खुश करती है, वो चीज आप कीजिए, क्योंकि वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और ओवर थिंकिंग से आप बचिए। लर्न अ लेसन फ्रॉम करंट सिचुएशन, तो अपनी जो भी परिस्थिति आपकी अभी है या फिर इन फ्यूचर कभी आपके सामने कोई भविष्य में ऐसी स्थिति आती है जिससे आपको लर्न करने की जरूरत है, उससे लर्न कीजिए, सीखिए क्या मिल रही है सीख आपको, और फिर आगे बढ़ जाइए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कंफर्मेशन दे दीजिए करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच। आपको कहा गया है अफर्मेशन यूज कीजिए। इस अफर्मेशन को यूज कीजिए या किसी भी अफर्मेशन को यूज कीजिए अपने लिए, जो आपको बेहतर लगता हो वो कीजिए, लेकिन कीजिए। एक्ट करने से होगा भाई, सुनने से तो किसी का कल्याण नहीं होता है। जैसे रामदेव बाबा कहते हैं ना, भैया योगा सुनने से आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, भला नहीं होने वाला है। योगा करने से होगा, क्योंकि योगा से ही होगा। इसलिए स्ट्रेच करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा अपने लिए। योगा नहीं कह रही हूँ मैं, योगा जिसको करना है करो, नहीं करना मत करो। अपनी सेहत देख के करो, अपना स्ट्रेच करो, इनकी अपनी लाइफ में जो चीजें करने वाली हैं वो करो। आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क, मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ अपने काम के द्वारा, ये देती हूँ। आई रेडिएट ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव, तो मेरी लाइफ में जो भी चीजें हैं उनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड ये देती हूँ। आखिर माइकल से ले लेते हैं कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच आखिर माइकल, क्या गाइड करना चाहते। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन, आर्किंजल गैब्रियल मदद करेंगे आर्किंजल माइकल के साथ में आपकी, ताकि आप जो करना चाहते हैं उनको आप कर सके, आप मोटिवेट रह सके जिस तरह से आप रहना चाहते हैं, और लोगों को और ज्यादा इंस्पायर कर सके। 25 नंबर है इस कार्ड का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ट्रस्ट योर एंजल्स, अपनी जो भी एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो भी उम्मीदें हैं कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, उनको जाने दीजिए, क्योंकि जिस तरह भी आप सोच रहे हैं वैसे नहीं होने वाले हैं। हेवन के पास, ईश्वर के पास, आपके गुरु के पास अलग प्लान है आपके लिए, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए चीजें होंगी। इसलिए अपने कामों को कीजिए, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिए कि वो कैसे होंगी। उसे अपने एंजल्स पे, अपने गुरु पे, अपने डिवाइन पे छोड़ दीजिए। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ। जो चीजें आपके दिल को खुश करती हैं वही आप करने के लिए आए हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट, और आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको गाइड करेगी कि बिना ओवर थिंकिंग किए आप किस तरह से उन चीजों को, काम को कर सकते हैं। लास्ट कार्ड है ये, बी अ लाइट टू अदर्स, आपके पास शक्तिशाली संदेश है शेयर करने के लिए। आपकी जो लाइट है उसको शाइन होना है दुनिया में, इसलिए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है और लोगों को मदद करनी है अपनी लाइट के द्वारा सीखने में। यानी कि आप खुद रोशनी बनना है, ताकि लोगों का जो रास्ता है क्लियर हो सके, उनको दिखाई दे सके कि उनको कैसे चलना है आगे। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। लास्ट रीडिंग में या उससे पहले की रीडिंग में ये कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, भाई मैं यहीं पे हूँ, चाहे तुम मुझे देख सकते हो या नहीं देख सकते, मैं इस परिस्थिति पे काम कर रहा हूँ, यहीं पे हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके खिलाफ चीजें की गई थी या की गई हैं, या लॉ कहीं इन्वॉल्व होगा तो वहां पे आर्कएंजल माइकल होंगे।
तो इसलिए आपको उस बात को सुनने की और उन कामों को करने की ज़रूरत है जो कि डिवाइन गाइडेंस से आते हैं, डिवाइन तरीकों से आते हैं। हैप्पीनेस की तरफ फ़ोकस करना है और अपने प्रोटेक्शन रिचुअल को, प्रेयर्स को जो भी आप करते हैं, अपनाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह से भी जो कुछ करते हैं, सबका अपना अलग तरीका होता है और किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको उन चीज़ों के लिए गाइड कर सकते हैं जो कि बेसिक है, लेकिन अपना तरीका सबको खुद ढूँढना होता है, अपना करेक्शन खुद ढूँढना होता है, क्योंकि वो यूनिक होता है और वो एक कोड होता है, एक तरह से कह लीजिए, जो कि आपका और ईश्वर का जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? देखिएगा ये मैसेजेस, ये रीडिंग किस तरह से आपके साथ में जाते हैं और मदद करते हैं आपकी। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो और आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।